जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशियोस, ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइए देखते हैं। पहला है ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ही आसान है, जरूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा ट्रायंगल कैसे बिहेव करता है इसकी जानकारी, और जो पहले हमने पढ़ा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, अगर वो दोनों क्लियर है तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो एंगल ए इज 90 डिग्री, और अपने को पता है कि सम ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ऑल द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल का, ठीक है, सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सो ध्यान से सोचो, अगर 180 में से 90 सिर्फ एंगल ए ने ही ले लिया, सो एंगल बी प्लस एंगल सी कैन मैक्सिमम गो अप 90 डिग्री। और ध्यान से सोचो, 9th क्लास में पढ़े थे ना कि पेयर ऑफ एन एंगल whose sum is equal to 90 degree are known as complementary angles। मतलब कि एंगल्स के ऐसे पेयर को जिसको ऐड करने पर 90 डिग्री आए, those are known as complementary angles। अब बात आती है कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1 हमें मिल गया। सो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल बी, या फिर ऐसे लिखते हैं सी इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ठीक है। ये एंगल अब ऐसे सी लिख रहे हैं, मतलब समझना कि हम एंगल सी ही लिख रहे हैं, ठीक है। सो सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वापस से चलते इसी ट्रायंगल में, यही ट्रायंगल था ए बी सी, ये 90 डिग्री था, ठीक है। तो अब इस एंगल का एक बात बताओ, साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो साइन बी क्या होता है कि अपोजिट परपेंडिकुलर, मतलब कि ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब कि बी सी। कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कॉस बी क्या था? साइन बी अगर इसका एडजेसेंट था, अपोजिट था, तो कॉस बी क्या होगा? ये लेगा बेस, सो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस बी सी, ठीक है। अगर हम निकाले कि साइन सी इज इक्वल टू क्या, सो साइन सी मीन्स कि अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो इसका अपोजिट जो एंगल साइड है दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर फॉर दिस साइन। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका कि साइन क्या होता है कि जिस एंगल के लिए, जिस एक्यूट एंगल के लिए हम साइन निकाल रहे हैं उसके अपोजिट साइड। सो अभी ए बी विल बी आवर
परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, BC ही होगा, और cos C इज इक्वल टू क्या होगा? सो cos C मीन्स कि अभी बेस, सो AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज BC। सो यहां से देखो साइन B इज इक्वल टू दिस, ठीक है, साइन B इज इक्वल टू AC बाय BC। सो साइन B इज इक्वल टू AC बाय BC, और यहां पर cos C इज इक्वल टू AC बाय BC, ठीक है। और हम C को लिख सकते कि cos C इज इक्वल टू 90 माइनस B, सो हम लिख सकते कि cos 90 माइनस B इज इक्वल टू AC बाय BC। हमने cos C का वैल्यू जो निकाला था ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया ABC, सो cos C के लिए दिस विल एक्ट एज बेस, AC विल एक्ट एज बेस, ठीक है, क्योंकि ये एंगल, वो तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एंगल इसी पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, और BC इज हाइपोटेन्यूज। cos C इज इक्वल टू AC बाई BC, और यहाँ sin B इज इक्वल टू AC बाई BC, और C इज इक्वल टू सिंपली हम लिख सकते हैं 90 माइनस B, सो C तो यही रिप्लेस किया ना हमने, सो cos 90 माइनस B इज इक्वल टू AC बाई BC। अब इस इक्वेशन से देखो हम क्या AC बाई BC को रिप्लेस कर सकते हैं sin B के साथ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस B इज इक्वल टू साइन, सो साइन B का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस B। समझ में आया? सो यही है कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा। हमने क्या किया, शुरू से समझ लेते। हमने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में पहले हमने साइन B का निकाला, cos B का निकाला। सो साइन B के लिए इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल, सो इसके अपोजिट AC आ रहा है, परपेंडिकुलर हमने लिया, और ये हाइपोटेन्यूज। पता है हमें कि साइन का क्या होता है। सिमिलरली साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB बाई BC। AB बाई BC किसका और एक मतलब है? cos B का, ठीक है। सो अगेन हम बोल सकते हैं कि cos B का कॉम्प्लीमेंट्री साइन जा रहा है। समझ में आया? साइन C क्या हो जाएगा? 90 माइनस B, सो cos B इज इक्वल टू साइन 90 माइनस B। देखो cos B इज इक्वल टू साइन 90 माइनस B। ये 90 माइनस B, मैंने ये C को रिप्लेस कर दिया, और AB बाई BC का वैल्यू क्या है? cos B हो गया। देखो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो मैंने साइन और cos के लिए बना दिया, आप इसी तरीके से tan, cot, sec, cosec सबके लिए करोगे, बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ ये रखना है कि एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस B। अगर आपको ये याद रहा तो सेक इज इक्वल टू कितना होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सो अगर हम सेक B की बात कर रहे हैं, सो सेक B के लिए बेस क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज है, सो दैट इंप्लाइज BC डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। cosec B इज इक्वल टू क्या होता है? H बाई P, दैट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय इस एंगल के लिए P AC होगा, और sec C इज इक्वल टू क्या होगा? H बाई B वापस से, सो C के लिए बेस AC हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाइपोटेन्यूज तो उतनी रहेगा BC, और B कितना हो जाएगा अभी? AC। सो देखो सेक C, ठीक है, सेकेंड ऑफ C इज इक्वल टू कॉसेक का B। अब C को रखो तो साइन, सॉरी
sec 90 माइनस b इज इक्वल टू cosec b। अगर इसको हम एंगल 1 मान ले, मतलब इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, सो c का सेकेंड वैल्यू इज bc बाई ac और cosec b इज इक्वल टू bc बाई ac। सो अब अगर bc बाई ac दोनों का ही आ रहा है तो बोल सकते हैं cosec b इज इक्वल टू sec ऑफ एंगल c। अब sec ऑफ एंगल c को लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं 90 माइनस b। अब 90 माइनस b cosec b, सो बोल सकते हैं कि cosec b का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ रहा है, sec। इसी तरीके से tan का क्या आ जाएगा, cot। sec का 90 माइनस b, cosec b का आया sec, sin का आ रहा था cos। सो ये सब क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। सो मतलब कि अगर आपको साइन c निकालना है, ध्यान से सोचो, अगर आपको साइन c निकालना है और आपके पास cos b का वैल्यू है, आप निकाल सकते हो। एंगल a 90 डिग्री हो गया, b का वैल्यू b, एंगल b का वैल्यू हमें पता है एंगल c से मिला, तो निकल जाएगा 90 माइनस दैट, निकल। मतलब कि अगर हमें cos 30 डिग्री पता है तो हम sin 60 डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे, cos 30 का कॉम्प्लीमेंट्री sin 60 होगा। अभी एंगल क्या है हमारा 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा इसका, साइन का 90 माइनस 30, सो 60 डिग्री। सो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। समझ में आया? ये रिलेशंस हम ऐसे ही बैठाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी क्या है, those equations जो हर एंगल के लिए सही हो। आप एंगल 0 से लेके एंगल 360 डिग्री तक रख दो, वो वैल्यू इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करता है। तो चलो फिर से देखते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है, देखो तुम लोग फिगर अपना दिमाग में जरूर रखना और फिगर जरूर बनाना। जब आप फिगर बनाओगे ना तो आपको क्लियर होगा आइडिया कि एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या चीज है, कैसे निकालना है। और एक बार अगर आपने फिगर बनाना सीख लिया, फिगर के ऊपर कमांड हो गया, तो रिलेशन निकालना है। दिस इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट एंगल और साइड्स का ऑफ अ ट्रायंगल का रिलेशन। सो ये 90 डिग्री हो गया, इसको रख लो ए बी सी। अभी देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का AC का स्क्वायर। जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं याद है भैया, आप थोड़ा अंधकार में हो। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, ध्यान से देखो, अगर मैंने क्या किया, इसको भी BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कुछ फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में? क्योंकि ध्यान से देखो, ये BC कॉमन हो जाएगा तो इधर और इधर वाला कट जाएगा, वापस से हम लौट के वहीं आ जाएंगे। सो BC स्क्वायर कट के क्या बचा, 1। सो लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू, अब हुआ मेन फंडा, इस AB बाई BC को हम लिख सकते हैं कि AB बाई BC का स्क्वायर प्लस AC बाई BC का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में मुझे बताओ साइन का वैल्यू क्या होगा। अगर हम बोले साइन B,
तो साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अपोजिट, मतलब कि AC डिवाइडेड बाय BC। सो ये जो टर्म है, ध्यान से देखो, सो हम लिख सकते हैं कि साइन बी का स्क्वायर, और अगर हम बोले कि इसका साइन बी का हो गया कॉस बी, तो कॉस बी इज दिस AB, cos B is equal to AB divided by BC. So ये जो टर्म हुआ, this will become cos B का स्क्वायर is equal to 1। अभी हमारे पास एक रिलेशन आ गया। देखो हमने शुरू कहां से, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था। पाइथागोरस थ्योरम ने बोला कि दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB बेस का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हमने क्या किया, BC से मतलब या हाइपोटेन्यूज से सब टर्म्स को डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो ये कट कर 1 आ गया। दिस AB बाई BC का इस फॉर्म में लिख दिया कि ये स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, AB बाई BC इज नथिंग बट cos B, AC बाई BC इज नथिंग बट sin B। तो अब हमारे पास इक्वेशन आया। इक्वेशन क्या बोलता है कि साइन B का स्क्वायर मतलब कि AC बाई BC का स्क्वायर प्लस cos B का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर साइन B स्क्वायर को साइन स्क्वायर B भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर B इज इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिटी। अब ये इक्वेशन क्या होगा, हमेशा ही सही होगा। सो ये इक्वेशन हमने इसलिए निकाला ताकि अगर हमें कभी एंगल B पता रहे, साइन पता रहे, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर B करके हम cos स्क्वायर B निकाल ले, फिर cos B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली cos B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर B, या फिर साइन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट अंडर मीन्स रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर B। समझ में आ रहा? तो ये रिलेशन हमारा इसलिए निकला। सो दिस इज वन आइडेंटिटी। अभी फिर से लिखते हैं कि हमें बोला कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, AC का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं हम, चलो AC से कर देते, AC से डिवाइड कर देते, ठीक है। सो लो, इसको भी AC स्क्वायर, इसको भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही AC स्क्वायर से डिवाइड किया, सो ये क्या बन गया, BC बाई AC का स्क्वायर, ये कट के क्या हो गया 1, सो 1 प्लस AB बाई AC का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, BC बाई AC क्या है, सो BC इज, हम अभी एंगल B के लिए बात कर रहे हैं, सो फॉर दिस एंगल BC इज हाइपोटेन्यूस और AC क्या है, परपेंडिकुलर। AC क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस। सो H बाई P साइन का इनवर्स मतलब साइन का रेसिप्रोकल, सो कॉसेक B। AB बाई AC क्या है, AB बाय मतलब कि बेस बाय AC P। तो ध्यान से देखो, ये कॉट नहीं हो गया, कॉट ऑफ B। अब इसको इस इक्वेशन में रखो, BC बाई AC क्या निकला हमारा, BC बाई AC निकला, ठीक है, ये एंगल A है। सो BC बाई AC इज कॉसेक मीन्स H बाई B। तो लिख सकते कि कॉसेक स्क्वायर B, ठीक है, BC बाई AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर B इज इक्वल टू 1 प्लस AB बाई AC क्या था, कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर B। ये भी हमारा एक निकल गया।
कॉसेक और कॉट के बीच का रिलेशन। दिस इज ऑल्सो वन आइडेंटिटी। अब फिर से करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी फिर से मुझे बोलता है कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको AB से डिवाइड कर देते, तो ये क्या करते हैं AB, इसको भी AB, इसको भी AB से। देखो ये मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि AC प्लस AB स्क्वायर स्क्वायर और 1 बाई AB स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ये कट जाएगा, वापस से वही बचेगा। ठीक है, सो अगर हम ये डिवाइड कर रहे तो इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखो BC बाई AB स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी बेस, H बाई B। H बाई B मतलब कि सेक स्क्वायर B। क्यों? क्योंकि B बाई H क्या होता है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सिंपल। अभी क्या था ये, BC बाई AB। BC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस, AB क्या है हमारा बेस, तो हाइपोटेन्यूस बाई बेस क्या आ रहा है, ये सेक ही तो आ रहा था। ठीक है, तो सेक, और सिंस दे आर इन स्क्वायर, इसका स्क्वायर फॉर्म में तो ये लिख सकते ऐसे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू AC बाई AB। AC इस क्या है हमारा परपेंडिकुलर, AB क्या है हमारा बेस, सो दिस इज P बाई B फॉर्म tan, और tan का ये स्क्वायर कर दो तो tan स्क्वायर B, और ये तो कट के 1 तो प्लस 1, सो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर B प्लस 1 इज ऑल्सो वन आइडेंटिटी। सो ये देखो हमारे पास टोटल 3 निकल गया आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B, मतलब साइन स्क्वायर ऑफ एन एंगल। अच्छा यहां पर देखो जो भी है ये एंगल सेम लिया है हमने, ये नहीं बोला कि सेक स्क्वायर B इज इक्वल टू tan स्क्वायर C या A, वो सब नहीं किया हमने, एंगल हमेशा सेम है। ठीक है, इतना याद रखना, आइडेंटिटी में एंगल सेम है। सो साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B इज इक्वल टू 1। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, अगर आपको बोलता है तो हमने देखो पाइथागोरस क्या था कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर ये निकालना है फॉर्म, तो हमने इसको यहां 1 लाना है, तो इसको डिवाइड कर दो, यहां नीचे भी डिवाइड कर दो, इधर भी नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, सेक स्क्वायर B लाना है, सेक स्क्वायर B लाना है तो क्या होगा, H बाई B। ठीक है, H बाई B, सो मतलब कि यहां पर अगर ये निकालना रहे तो नीचे B से डिवाइड कर दो। कॉसेक लाना है तो कॉसेक का आइडेंटिटी कैसे मिलेगा, तो कॉसेक के लिए क्या होना चाहिए, H बाई P, तो P से डिवाइड कर दो, और वो वैल्यूज कहां मिल जाएंगे हमें, ट्रायंगल में। ट्रायंगल तो सबको पता है कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अगर हम इस एंगल B की बात कर रहे हैं तब, और ये तो 90 डिग्री। तो ये हमारा 3 आइडेंटिटी निकल। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद।